हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप लोग सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। तो पॉलिटी में अभी हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं, जो हमारे मूल अधिकार हैं, अभी हम वो ही पढ़ रहे हैं। आज हमारी इस टॉपिक की 26वीं क्लास है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने पहली क्लासेस नहीं ली हैं या फिर जो आज पहली बार ही चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो एक बार प्लीज़ आप पहली क्लासेस जाके लीजिएगा। उसके बाद आज की क्लास आपको और अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप इस क्लास को लेंगे तो इसमें बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाया गया है। अगर आपके कोई सजेशंस हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो, मेरे समझाने में कोई प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा। तो चलिए अब हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा जो फंडामेंटल राइट चल रहा था, जो हम पढ़ रहे थे, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ रहे थे, तो उसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार। तो जो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक आता है, तो जो हमारा ये स्वतंत्रता का अधिकार है, या फिर हम इसको राइट टू फ्रीडम भी बोल सकते हैं अगर इंग्लिश में बोलना चाहें, तो राइट टू फ्रीडम का जो हमारा ये अधिकार है, जो हमारा राइट है, तो इसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? इसमें हमने आर्टिकल 21A तक कर लिया था। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम आर्टिकल 22 को पढ़ने वाले हैं। तो आर्टिकल 22 है, उसको किस नाम से जाना जाता है या उसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं, चलिए अब उसके बारे में शुरू करते हैं। तो इसमें बताया गया है निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण, अनुच्छेद 22। तो आर्टिकल 22 जो है, वो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी से अथवा निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। तो किन किन बातों से या फिर किन किस किस प्रकार से संरक्षण प्रदान करता है, तो वो अब हम इसमें डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें कहा गया है, इसमें बताया गया है, अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। तो हमारा जो आर्टिकल 22 है, जो अनुच्छेद 22 है, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को गिरफ्तारी एवं और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, हिरासत दो तरह की होती हैं। तो हिरासतें दो तरह की होती हैं। अब निरोध मतलब गिरफ्तारी के, कोई भी पुलिस वाला किसी भी आदमी के पास आता है, किसी भी पर्सन के पास आता है, आदमी इन द सेंस ऑफ मतलब कि वो मेल या फीमेल है, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर वो आता है, तो वो उसको किसी भी क्राइम में कि उसने कोई भी अपराध किया है, चाहे वो सिविल से रिलेट है या फिर वो क्रिमिनल से रिलेट करता है, तो उसको क्या है, उसको संरक्षण प्रदान होते हैं। मतलब कि उसके लिए भी उसके कुछ राइट हैं। ठीक है, तो उसमें हिरासत जो होती है, पुलिस किसी भी पर्सन को जब अरेस्ट करती है, तो हिरासत भी दो तरह की होती हैं। तो किन किन दो तरह की होती हैं? तो फर्स्ट वन इज दंड विषयक, जिसको जो कठोर रूप से होती है थोड़ी, और दूसरी होती है निवारक। तो ये दंड विषयक क्या होती है और ये निवारक क्या होती है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो इसमें कहा गया है, दंड विषयक हिरासत एक व्यक्ति को दंड देती है। तो जो दंड विषयक हिरासत होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि कठोर जो हिरासत होती है, तो वो क्या करती है, एक व्यक्ति को दंड देती है। मतलब कि उसमें उस पर्सन को पनिशमेंट मिलती है। ठीक है, उसने जो भी क्राइम कमिट किया है, जो भी अपराध किया है, तो उसमें उसको क्या मिलेगी, उसमें पनिशमेंट मिलेगी। जिसने अपराध स्वीकार कर लिया है और अदालत में उसे दोषी ठहराया जा चुका है, उसके लिए, ये भी उस पर्सन के लिए है जिसने या तो अपना जो भी उसने अपराध किया है, जो भी उसने क्राइम कमिट किया है, उसको एक्सेप्ट कर लिया है, या फिर अदालत में उसके खिलाफ सबूत मिले हैं और उसको अदालत द्वारा, हमारा जो कानून है उसके द्वारा उसे दोषी ठहराया गया है। क्या करा गया है, उसको यदि दोषी ठहराया गया है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये होगी हमारी दंड विषयक हिरासत। अब हम क्या, कौन सी हिरासत के बारे में पढ़ेंगे? अब हम जानते हैं जो निवारक हिरासत क्या होती है। तो निवारक हिरासत वह है जिसमें बिना सुनवाई के अदालत में दोषी ठहराया जाए। जिसमें क्या किया जाता है कि कोई सुनवाई वगैरह नहीं होती। तो पहला जो था, जो दोषी हिरासत थी, या फिर, ठीक है, तो उसमें हम क्या कह सकते हैं, या दंड विषयक जो हिरासत है, कठोर हिरासत जो है, उसमें हम ये कह सकते हैं, जैसे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया या फिर किसी ने चोरी कर दी, तो उसको, उसके अगेंस्ट उसको अरेस्ट कर लिया गया, उस क्राइम के अगेंस्ट पुलिस द्वारा उसको अरेस्ट कर लिया गया, या फिर उसको कोर्ट में ले जाया गया। तो या तो उसने खुद अपना क्राइम जो है वो कमिट किया कि हाँ मैंने, उसने एक्सेप्ट किया है कि हाँ मैंने ये ऐसा ऐसा किया है, मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, या फिर उसके अगेंस्ट प्रूफ
रिप्रेजेंट कर कर कोर्ट के अंदर और फिर कोर्ट ने उसको सज़ा सुनाई हो। तो पहली तो ये हो गई। और जो दूसरी होती है, जो निवारक हिरासत होती है, उसमें ये होता है कि बिना सुनवाई के अदालत में दोषी ठहराया जाएगा। उसमें जैसे किसी ने टैक्स वगैरह नहीं भरा है तो वो दोषी तो है ही, तो उसमें उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, उसमें बिना सुनवाई के ही अदालत में उसको दोषी ठहराया जाए। ठीक है, तो उसके आगे क्या बताया गया है, इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को पिछले अपराध पर दंडित न कर भविष्य में ऐसे अपराध न करने की चेतावनी देने जैसा है। तो इसमें क्या है, ये जो दूसरी तरीके की जो हिरासत है जिसको हम निवारक हिरासत बोलते हैं, तो इसमें ऐसा है कि किसी ने कुछ जैसे टैक्स की चोरी कर ली या बिजली की चोरी कर ली, तो इस तरीके से है कि उनको तो अपराध पर ऐसा कोई दंडित नहीं करते हैं, बस उनको एक तरीके से चेतावनी या इस तरीके से कुछ देकर उनको ये बोला जाता है कि फ्यूचर वो इस तरीके की कोई भी हरकत ना करें। इस तरह निवारक हिरासत केवल शक के आधार पर एहतियाती होती है। तो इस तरीके से जो हिरासत निवारक होती है या फिर निवारक हिरासत होती है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये शक के आधार पर एहतियाती होती है। चलिए अब इसमें आगे जानते हैं, आगे क्या कहा गया है। आगे बताया गया है अनुच्छेद 22 के 2 भाग हैं। अभी जो आर्टिकल 22 है, इसके भी 2 पार्ट्स हैं, 2 भाग हैं। पहला भाग साधारण कानूनी मामले से संबंधित है। तो पहला भाग जो है अनुच्छेद 22 के अंदर, वो किससे संबंधित है, वो है जो साधारण कानूनी मामले होते हैं उनसे संबंधित है। जबकि दूसरा भाग निवारक हिरासत के मामलों से संबंधित है। जबकि जो दूसरा भाग है वो निवारक हिरासत के जितने भी मामले आते हैं उनसे संबंधित है। तो पहले भाग के बारे में जानते हैं। तो पहला भाग क्या बताता है कि अनुच्छेद 22 का पहला भाग उस व्यक्ति को जिसे साधारण कानून के तहत हिरासत में लिया गया है निम्नलिखित अधिकार उपलब्ध हैं। तो पहला भाग क्या बताता है अनुच्छेद 22 का, कि जो भी व्यक्ति जिसको साधारण कानून के तहत हिरासत में लिया गया है, पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया है, तो उसको क्या क्या अधिकार है, क्या क्या अधिकार उसको उपलब्ध कराए गए हैं। सबसे पहला अधिकार है कि गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार। मतलब यदि पुलिस उसको गिरफ्तार कर रही है तो उसके अगेंस्ट क्या है, पहले उसको सर्च वारंट उसको देगी, उसको बताएगी, इन्फॉर्म करेगी, देन उसको अरेस्ट करेगी। दूसरा आता है विधि व्यवसायी से परामर्श और प्रतिरक्षा करने का अधिकार। मतलब उसको क्या है, उस पर्सन को अपने जो उसका लॉयर है, उसका जो वकील है, उससे सलाह करने का या फिर प्रतिरक्षा परामर्श लेने का, एडवाइस लेने का या प्रतिरक्षा करने का अधिकार है। तो ये भी आर्टिकल 22 उसको अधिकार देता है। दूसरा है कि मजिस्ट्रेट के सम्मुख 24 घंटे में यात्रा के समय को मिलाकर पेश होने का अधिकार। मतलब जिस भी व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट किया है, पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो उसको यह अधिकार है कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। उसमें जो उसका जो ट्रैवल का टाइम है वो भी इंक्लूड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट आता है कि दंडाधिकारी द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध दिए 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार। दंडाधिकारी मतलब कि जो मजिस्ट्रेट है उसको ही दंडाधिकारी बोलते हैं। तो दंडाधिकारी द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध दिए 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार, मतलब ये उसका राइट है। यह सुरक्षा कवच विदेशी व्यक्ति या निवारक हिरासत कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। तो यह जो कवच है, ये तीसरी जो लाइन है, जो थर्ड पॉइंट है, ये केवल किसके लिए, ये किसके लिए नहीं है, जो विदेशी व्यक्ति हैं, यदि कोई फॉरेनर है तो उसके लिए, या फिर जो निवारक हिरासत कानून है इसके अंतर्गत ये ऐसा नहीं है। मतलब इसके अलावा कुछ है तो 24 घंटे में उसको क्या मिल जाएगी, तो उसको रिहा कर दिया जाएगा मजिस्ट्रेट द्वारा, या फिर उसको बेल मिल जाएगी 24 घंटे के अंदर अंदर। लेकिन उसने कुछ ज़्यादा ही सीवियर क्राइम करा है तो उसको बेल नहीं मिल सकती, या फिर वो कोई विदेशी है तब उसको नहीं मिल सकती। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे जानते हैं। आगे कहा गया है, उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था भी दी कि अनुच्छेद 22 का प्रथम भाग गिरफ्तारी और निरोध न्यायालय के आदेश के अंतर्गत गिरफ्तारी, जन अधिकारी गिरफ्तारी, आयकर न देने पर गिरफ्तारी एवं विदेशी के पकड़े जाने पर लागू नहीं होता। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो क्या व्यवस्था देता है, इसके आर्टिकल 22 के जो पहला भाग है उसके अंतर्गत कि जो गिरफ्तारी है, गिरफ्तारी और निरोध
न्यायालय के आदेश के अंतर्गत गिरफ्तारी, मतलब यदि न्यायालय के आदेश पर किसी की गिरफ्तारी हुई है तो उसको 24 घंटे के अंदर बेल नहीं मिलेगी या उसको नहीं छोड़ा जाएगा। या फिर जन अधिकारी गिरफ्तारी, या फिर कोई जन अधिकारी उसको गिरफ्तार करता है तो आयकर न देने पर गिरफ्तारी, यदि उसने टैक्स वगैरह नहीं पे किया है तो उस पर, और विदेशी के पकड़े जाने पर लागू नहीं होती। या फिर कोई विदेशी है उसको भी यदि किसी जुर्म में पकड़ा गया है तो उस पर भी यह लागू नहीं होती है। ठीक है, आगे इसमें बताया गया है कि इसका प्रयोग केवल आपराधिक क्रियाओं या सरकारी अपराध प्राकृतिक एवं कुछ प्रतिकूल सार्वजनिक हितों पर ही हो सकता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है, सुप्रीम कोर्ट ऐसा बताता है कि केवल जो आपराधिक क्रिया हैं या फिर सरकारी अपराध प्रकृति हैं और कुछ प्रतिकूल सार्वजनिक हितों पर ही हो सकती है। ठीक है, अब जो आर्टिकल 22 है, अब हम उसके दूसरे भाग के बारे में जानते हैं, उसके जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये था हमारा पहला पार्ट। अब इसके जो सेकंड पार्ट है, जो बी पार्ट है, उसके बारे में जानते हैं। तो बी पार्ट में बताया गया है, अनुच्छेद 22 का दूसरा भाग उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें दंड विषयक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। अब जो अनुच्छेद 22 है, जो आर्टिकल 22 है, उसका जो सेकंड पार्ट है, जो उसका दूसरा पार्ट है, तो वो उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें क्या किया गया है, दंड विषयक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। तो यह सुरक्षा नागरिक एवं विदेशी दोनों को उपलब्ध है, इसमें शामिल है। तो ये जो सुरक्षा है, ये जो भारतीय नागरिक है उनके लिए भी और जो विदेशी हैं उन दोनों के लिए ही उपलब्ध है। तो इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें सबसे पहले है कि व्यक्ति की हिरासत 3 माह से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। यदि कि कोई पुलिस रिमांड पर है कोई भी व्यक्ति, तो 3 महीने से ज़्यादा उसकी जो पुलिस रिमांड है या फिर हिरासत है उसको नहीं बढ़ाया जा सकता। फिर उसको उसको क्या है, फिर उसको जो जेल होती है वहाँ पर भेजा जाएगा। तो जब तक कि सलाहकार बोर्ड इस बारे में उचित कारण न बताए, जब तक कि सलाहकार बोर्ड जो होता है कोई उचित कारण न बताए, उचित प्रमाण न बताए, तो 30 दिन की जो पुलिस हिरासत है या पुलिस रिमांड है उससे ज़्यादा उसको नहीं बढ़ाया जा सकता। बोर्ड में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। यदि इन केस ऐसा कुछ होता भी है, 30 दिन से ज़्यादा उसकी हिरासत बढ़ाई भी जाती है, तो जो हमारा उच्च न्यायालय, जो हाई कोर्ट है, उसके जो न्यायाधीश हैं, उसके जो जज हैं, वो होंगे उस बोर्ड में। वो अगर ऐसा सजेस्ट करते हैं या फिर वो ऐसा बोलते हैं, ऐसा कहते हैं, तभी 3 महीने से ज़्यादा बढ़ाई जाएगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, निरोध का आधार संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए। अब जो निरोध है उसका जो आधार है, जो संबंधित व्यक्ति है, उसको बताना चाहिए कि हाँ किस जुर्म में उसको अरेस्ट किया गया है। हालांकि सार्वजनिक हितों के विरुद्ध इसे बताना आवश्यक नहीं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो सार्वजनिक हित होते हैं उनके विरुद्ध इसको बताना आवश्यक भी नहीं होता। नेक्स्ट है, निरोध वाले व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह निरोध के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन करे। और जो निरोध वाला व्यक्ति है, जिसको अरेस्ट किया गया है या फिर जिसको गिरफ्तार किया गया है, तो उसको यह अधिकार है कि वह निरोध के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन करे। ठीक है, तो ये इसके दोनों भाग हो गए। आर्टिकल जो हमारा 22 है, तो ये दोनों इसके भाग हो गए। अभी इसमें और भी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि क्लास फिर ज़्यादा लंबी हो जाती। तो उस और जो चीज़ें इसके अंदर रह गई हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छे से आपको समझ आई होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। समझ आई है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरीके की तो भी आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्लास को शेयर कीजिएगा। आपके जो फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप जहाँ भी है वहाँ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप इजीली अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।